प्रस्तावित कांडा विकास खंड के गठन को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। आर्य समाज भवन भंडारी सेरा में हुई बैठक में त्रिस्तरीय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष समिति को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक में तय हुआ कि अब आंदोलन को देहरादून से लेकर दिल्ली तक तेज किया जाएगा। बैठक में यह भी प्रस्तावित हुआ कि बागेश्वर ब्लॉक की वार्षिक बैठक कांडा कमस्यार में ही आयोजित की जानी चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम भी इस दौरान संपन्न हुआ। समिति ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही कांडा विकास खंड का गठन नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि जल्द ही शिष्टमंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देहरादून में और नीति आयोग से दिल्ली में मुलाकात करेगा। यदि गठन में देरी हुई तो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पावन धरा और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र कांडा कमस्यार की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता 97 वर्षीय अवकाश प्राप्त शिक्षक शेर सिंह धपोला ने की। उन्होंने संघर्ष समिति की सराहना करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस उम्र में भी अनशन पर बैठने को तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि शासन प्रशासन यदि इस मांग को गंभीर रूप से नहीं लेगा तो कांडा क्षेत्र सड़कों पर उतर आएगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि देवराम, व्यापार मंडल अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्या, गोपा धपोला, हेमलता, भगवान भंडारी, भवान सिंह धपोला, हीरा सिंह करमयाल, प्रयाग सिंह भंडारी, अर्जुन देव, ज्योति कांडपाल, केवलानंद पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती बांजीरोटी के आर्य भवन में, आर्य समाज के इस भवन में मनाई गई और इसमें कांडा ब्लॉक संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। और प्रमुख इसका उद्देश्य ये भी था कि जो कांडा ब्लॉक हमारा यहाँ पर संघर्षरत जो चल रहा है कांडा ब्लॉक की मांग को लेकर, उसमें एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई है और उसमें तमाम सभी नए जनप्रतिनिधियों को और तमाम क्षेत्र के जागरूक बुद्धिजीवी लोगों को इसमें जिम्मेदारी दी गई है और आगे की रणनीति बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया जाएगा और भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलनरत इसमें रहेंगे और जब तक हमारी मांग, जब तक हमको ब्लॉक नहीं मिल जाता है तब तक हम पूरी तरह से संघर्ष समिति, ब्लॉक संघर्ष समिति के साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे, उसके साथ संघर्ष समिति के साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, मैं जिला पंचायत सदस्य भैरचोपट्टा से हेमलता हेमू। आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के इस शुभ अवसर पर कांडा कमस्यार क्षेत्र के आर्य समाज सभागार में कांडा ब्लॉक बनाने की एक बैठक रखी गई, जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान जन, महानुभाव और मेरे सम्मानित जिला पंचायत समस्त सदस्य, क्षेत्र पंचायत के समस्त सम्मानित सदस्य, समस्त सम्मानित ग्राम प्रधान के सदस्य इसमें उपस्थित रहे। व कांडा कमस्यार क्षेत्र के समस्त मातृशक्ति, मेरे युवा भाई, मेरी बहनें, समस्त लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। और देखा जाए कि कांडा ब्लॉक को बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो संघर्ष चलता आ रहा है, उस संघर्ष में जो आंदोलनकारी इस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं,
आज काफ़ी समय हो चुका है, उसमें हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी सयाने लोग हैं और धीरे धीरे उसमें युवा लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे आज सभी यहाँ पर कोई एकत्रित हुए थे, तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी जितने भी मेरे कांडा कमसार की जो सम्मानित जनता है, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी एकजुट होकर कांडा ब्लॉक को बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कांडा ब्लॉक सिर्फ चर्चाओं में नहीं रखना है, सिर्फ कागजों पे नहीं रखना है, उसको धरातल पर भी लाना है और उस पर काम भी करवाना है। और कांडा ब्लॉक को कैसे भी करके हमने बनवाना है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हमें इस पर काम करना पड़े। मेरे शासन प्रशासन सरकार से ये निवेदन है कि इस कांडा ब्लॉक के लिए जो संघर्ष इतने समय से चलता हुआ आ रहा है, तो उस संघर्ष को जल्द से जल्द इसको समाप्त करने की भी कोशिश करे जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें संघर्ष चल रहा है। तो कांडा ब्लॉक जल्द ही इसको बनवाया जाए, नहीं तो हम अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ यहाँ पर को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बताइए गुरु जी। आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर कांडा विकासखंड के बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के माननीय सदस्यों एवं जिला पंचायत के माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदारी की। इसके साथ ही विकासखंड संघर्ष समिति के भी समस्त पदाधिकारी और आम जनता इस कार्यक्रम की भागीदारी के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रही। आज सर्वप्रथम यह तय किया गया कि कांडा विकासखंड जो 1952 में यह खुला था और कांडा के नाम से बाद में वो बागेश्वर में स्थापित ये हो गया और अब उसमें कांडा का भी नाम हटा दिया और बागेश्वर में इस समय 186 ग्राम पंचायतें हैं, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है। इसका त्वरित विभाजन कर कांडा विकासखंड को स्थापित किया है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कांडा महोत्सव में तुरंत विकासखंड बनाए जाने की घोषणा की थी और हमने नीति आयोग से भी संपर्क किया, जिसमें हम लोग सब नीति आयोग में गए थे और उसके बावजूद भी अभी तक हमारा विकासखंड नहीं बना है। तो इसलिए आज संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि आगामी 2 अक्टूबर को ये गांधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में सत्याग्रह किया जाएगा। इससे पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में कांडा विकासखंड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित होगा। इसी प्रकार विकासखंड की बैठक में और जिला पंचायत की बैठक में भी कांडा विकासखंड के लिए कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी और उसके बाद 9 नवंबर को हम लोग कांडा कालिका मंदिर में ये सभी लोग ग्राम क्षेत्रों के लोग जुटेंगे और एक विशाल जुलूस कांडा कालिका मंदिर से तहसील कांडा को जाएगा और उसके बाद अगर इसके बावजूद भी विकासखंड नहीं बना तो हम फिर उसके बाद क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे और अंततोगत्वा हम लोग इस कार्यक्रम के लिए भारी संख्या में ये अपना जो ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंतर मंतर नई दिल्ली में भी मतलब अपना आंदोलन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बोलो। मैं सुरेश रावत, सचिव कांडा कमसार ब्लॉक संघर्ष समिति, आज राजकीय इंटर कॉलेज बाजी रोड के प्रांगण में ब्लॉक संघर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर समिति की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के समस्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यगण सभी का अभिनंदन समारोह यहाँ पर मनाया गया। साथ ही कांडा कमसार ब्लॉक संघर्ष समिति के अस्तित्व में न आ पाने पर भारी रोष जनता के द्वारा व्यक्त किया गया और पिछले 10 सालों से कांडा कमसार ब्लॉक संघर्ष समिति अपने ब्लॉक के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, परंतु आज तक उसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे हमें संतुष्टि मिले। इसी के उपलक्ष्य में
आज यहाँ पर संघर्ष समिति ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों ने यह संकल्प जताया कि कांडा कमसार ब्लॉक का गठन यथाशीघ्र हो। इसके लिए कांडा कमसार की समस्त सम्मानित जनता ने पूर्ण आश्वासन देने का संकल्प लिया। यह आंदोलन अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। अपने विकास के अस्तित्व के लिए, विकास खंड को अस्तित्व में लाने के लिए कांडा कमसार की सम्मानित जनता तन मन धन से समिति को समर्थन देने के लिए तत्पर है और समस्त जनता के आश्वासन पर कांडा कमसार ब्लॉक संघर्ष समिति ने भी यह निर्णय लिया है कि ब्लॉक के अस्तित्व में आने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। किसी भी तरह अपने हक के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि कांडा कमसार की जनता को उनका हक न मिल जाए। हम लोग इस कांडा ब्लॉक संघर्ष समिति की एक बैठक थी जो कि कुछ महीनों के बाद बीच में नहीं हो पाई थी और इस संबंध में हमने तमाम बोलो तमाम वैसे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। साथ में क्षेत्र की सबराम जनता और बुद्धिजीवी लोग, महिलाएं और बागेश्वर से भी लोग थे, कांडा कमसार घाटी से भी लोग थे और कंतोली पोखरी से भी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और सभी का यही है कि हमारा ब्लॉक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग 2002 से ये मुहिम चल पड़ी थी। आज लगभग 23-24 साल हो जाते हैं, मगर इसमें अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। प्रदेश के हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के माध्यम से भी उनके नॉलेज में भी ये बात है और उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी को के नॉलेज में भी यह बात है, वहाँ तक भी बात पहुँची है और दिल्ली में नीति आयोग के कार्यालय को भी उनसे भी मुलाकात हुई है, मगर कहीं से भी हमको उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है, न ही हमारा ब्लॉक जो है अभी तक स्वीकृत हो पाया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस बार हमने अपने ब्लॉक के लिए अपने क्षेत्र की सिमकोना के जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य को ब्लॉक प्रमुख इसलिए बना है कि सरकार चेतेगी, क्योंकि हमने ब्लॉक प्रमुख दे दिया है। अब आपका काम है कि हमारा ब्लॉक हमको वापस करें और ताकि हमारा क्षेत्र जो विकास की धुरी से काफ़ी पीछे रह गया है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। तो इसीलिए फिर हम अग्रिम जो कार्रवाई होगी फिर अपने विचार विमर्श करेंगे अगली रणनीति हमारी क्या होगी। और ये लड़ाई हमारी तब तक रहेगी जब तक हमको ब्लॉक नहीं दिया जाता है, हमारा ब्लॉक जो है स्वीकृत नहीं किया जाता।